प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन में लगाएं। मेरे साथ फिलिप्पी की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 4 और उसका वचन 9, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि जो बातें मैंने तुमको सिखाया, तुम्हें समझाया है, अगर तुम उसके अनुसार करोगे, जो तुम मुझ में देख रहे हो, सुन रहे हो, तो निसंदेह शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। यानी अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रभु की उपस्थिति को नहीं पाऊंगा। पाप और परमेश्वर दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। प्रभु ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझको चुनना पड़ेगा। अगर आप चर्च जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, पर जो वचन आपने सुना है अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो कैसे हो सकता है? कैसे आपको आशीष मिलेगी? प्रभु के लोगों, मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आप गए, बहुत महंगा डॉक्टर, बहुत विद्वान डॉक्टर, मतलब जिससे मिलने के लिए लोगों को 15-20 दिन, एक महीना वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करना पड़ रही। ऐसे डॉक्टर के पास आप गए, आपने डॉक्टर को सब कुछ बताया, सब कुछ उसने लिखा, सब कुछ मेडिसिन दिया, पर उसके बताए अनुसार आप परहेज नहीं करेंगे, उसके बताए अनुसार दवाई नहीं खाएंगे, उसके बताए अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो क्या आपका डॉक्टर से मिल लेने से आपकी बीमारी का हल हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा? आपका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे उसके निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए उसकी आधी बात मानेंगे और आधी नहीं मानेंगे। यानी उसने कहा 3 समय दवाई खाना, आप एक टाइम पे खाते हो। उसने कहा इसको मत खाना, आपने खा लिया। उसने कहा परहेज करना, आपने नहीं किया। यानी आधा आधा, कभी मानते कभी नहीं मानते। क्या आपके समस्या दूर होगी? क्या वो जल्दी समाप्त होगी, समय पे ख़त्म होगी जैसा डॉक्टर चाहता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डॉक्टर आपका सहयोग कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। कई बार मैं परमेश्वर के साथ वैसा ही करता हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, मैं बातों को सुनता हूँ, मैं पास्टर से हाथ मिलाता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोलता, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे काम में मगन हूँ, पर परमेश्वर के वचन पर मैं सही नहीं हूँ और आशीष नहीं मिलेगी। मैं कई बार परमेश्वर को मनाने की कोशिश करता हूँ गलत करने के बाद। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे गलत काम को भी आशीष दे दे। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, किसी मनुष्य को 1 बोतल खून की, 2 बोतल खून की आवश्यकता हो, अर्जेंट, डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट, तुरंत, अर्जेंट 2 बोतल खून इसके लिए लाइए। आप बहुत दौड़ भाग की, आपको 1 बोतल खून मिला, 1 बोतल नहीं मिल पाया। क्या करें, कैसे करें? मान लीजिए आपने सोचा अच्छा 350 ml खून, यानी 1 पाउच हुआ, 1 बोतल हुआ, जिसको आप अपनी बोलचाल में 1 बोतल बोलते हैं। क्यों ना उसमें 350 ml पानी मिला दिया जाए, फिर वो 2 बोतल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी होता है ना, आप नींबू पानी बना रहे, शरबत बना रहे, अचानक कोई अतिथि आ गया, नींबू ख़त्म है, शक्कर ख़त्म, तो क्या किया? थोड़ा पानी डाल दिया। तो क्या थोड़ा सा वो ब्लड में, वो खून में पानी डाल के मिला के कर लगा दें तो रोगी बच जाएगा ना? आपको पता, रोगी मर जाएगा। बचने के जगह में वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें मिलावट है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम मसीह के साथ हैं पर मिलावट वाला जीवन है, और हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है, मेरे कमाई में बरकत क्यों नहीं है, मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा है, मेरी पत्नी क्यों नहीं बदल रही है, मेरी बेटी कब सुधरेगी? कई प्रकार का फैमिली प्रॉब्लम। ये दुष्ट आत्मा क्यों अटैक कर रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है? मैं तो रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मैं तो रोज़ उपवास करती हूँ, मैं पास्टर को फ़ोन भी लगा रही हूँ, क्यों दुष्ट आत्मा अटैक? कारण कुछ और है, आप उसे जानते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो बताता है आपको कि बेटी ये गलत है, ये मत कर। आपका विवेक आपको काटता है, आपका मन दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आप जा जाते हैं। उस चीज़ को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कैसे आप परमेश्वर में बढ़ेंगे? तो प्रभु के लोगों, अगर आपने दूध में 1 गिलास पानी डाल दिया और आप सोचें वो मलाई बनेगा, बहुत बेहतरीन बनेगा, कैसे हो सकता है? जब आपको मालूम ये नहीं हो सकता तो परमेश्वर के साथ कैसे होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब तेरा परमेश्वर, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। यहोशू से उसने कहा तू प्रभावशाली होगा। कौन? वो छोटा सा लड़का, वो कैसे प्रभावशाली? लेकिन परमेश्वर के वचन, व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के आशीष के अनुसार, आज्ञा के कारण वो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मूसा तो भगोड़ा था, उसको लोगों ने भगा दिया था, ये कुछ काम का नहीं, बेकार है। पर उसी बेकार निकम्मे को परमेश्वर ने दया किया, अपने स्वरूप को उसे दिखाया, अपनी महिमा उस पर प्रकट की। उसने कहा देख मेरी महिमा, मेरे सामने खड़ा हो। और प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार किया।
अब वही मूसा लौटता है एक लाठी लेकर। उन लोगों ने बेइज्जती अपमान के लिए, यानी जो देश को चलाता उसको बकरी चराने के लिए भिड़ा दिया। अब वो बकरी चराने वाला उसी रूप में आता है, खड़ा होता है, और अब परमेश्वर का काम प्रकट है। हालेलुया। मूसा ने आज्ञा मानी। मूसा को आवाज है, मोसेस जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपने पाँव से जूती उतार दे। वो उतारा, मुंह के बल गिरा, वो रोया। उसने कहा, प्रभु मैं भद्दा हूँ, मैं हकला हूँ, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने सारी गलतियाँ मान ली, सब बातों को, सब कमियों को बताया। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। क्या प्रभु आपकी कमी को नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि आप शरीर में गिर जाते हो, आप पाप में गिर जाते हो? परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर को सब चीज़ पता है। कोई ऐसी बात नहीं। जब आप इस संसार में पैदा हुए, आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता ने हमें बताया हमारा नाम क्या, उन्होंने नाम रखा। इससे पहले कि वो हमारा नाम रखते, परमेश्वर बेडौल तत्व को देख रहा था। माता के गर्भ में जो हो रहा था, जो सृजन, जो निर्माण हो रहा था, प्रभु से जानता है। आप और हम सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। आपकी कमी, आपकी योग्यता सब जानता है। बस ज़रूरत है कि हम प्रभु के वचन में मिलावट ना करें। हम परमेश्वर के साथ ना मिलावट के साथ ना चलें। हम बहुत आशीष पाएंगे। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई है, बड़ी योजना। पर अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट की शैतानी शक्तियाँ नहीं चाहती कि मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूँ। दाऊद ने कहा, परमेश्वर जूफा से मुझे शुद्ध कर। भजन 51 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं हीम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। निसंदेह प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा। पर आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु की आज्ञा में चलें। बाइबल कहती, प्रभु के दास ने कहा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, सुनी, ग्रहण की, उसके अनुसार चलो, तब शांति का परमेश्वर, शांति का स्रोत तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह है। इसलिए आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें, प्रभु सहायता कर। अब तक जो गड़बड़ किया, मिलावट मैंने किया, मेरे माँ बाप को पता नहीं मेरा जीवन कैसा, मेरा पर्सनल लाइफ ठीक नहीं, प्रभु आपको पता है। मेरे प्यारों जवान बच्चों, आपको पता है आपका लाइफ कैसा है, प्रभु को पता है ना, माँ बाप को नहीं पता है। तो आज प्रभु से कहे, खुदा मेरी कमी को तू जानता है, मेरी दुर्बलता को तू जानता है, मैं कहाँ कब कैसे गिर जाता हूँ, कहाँ गड़बड़ हो, तू सब जानता है। तू सहायता कर, तू सहायता कर। और आपको भी भिड़ना है। वो उठाने को तो तैयार, वो तो अपना हाथ फैला के खड़ा है आपको उठाने के, पर आपको भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, उसका हाथ ताकत के साथ पकड़ना पड़ेगा, और तब आप उठ जाएंगे। हालेलुया। यदि आप हाथ नहीं उठाएंगे, चुपचाप जगह पे बैठे रहेंगे, कहें प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे उठा, कैसे होगा? प्रभु ने कहा ना रोगी को, उठ, अपनी खाट उठा, उठ, चल फिर, खाट उठा। और वो भागे, वो दौड़े, वो चमत्कार को ले लिए। इसलिए प्रभु के लोगों, जिस दशा में आप हैं, उठिए, खड़े होइए, दौड़िए यीशु के नाम से, और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। लोग आपको देखकर आशीष पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कैसे बदल सकता है, ऐसे इसके जीवन में कैसे चमत्कार हो गए। ये ग्रेस है, ये दया है परमेश्वर का। हालेलुया। ये अनुग्रह है स्वर्गीय पिता का जो आपके जीवन पर है, पर बहुत बार आप उसे समझ नहीं पाते हैं। एक समय की बात है, दो चोर चोरी करके भागे। जब चोरी करके भाग रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला, चोरी करके भागे, और एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे, तालाब, बड़ा सा तालाब जैसा था, बहुत गहरा, एक पेड़ के नीचे बैठे, तो बैठे बैठे दोनों चोर आपस में बात कर रहे थे। सामने कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा कांच का टुकड़ा पत्थर जैसा लग रहा था। वो बात करते करते पत्थर, वो जो कांच का जो टुकड़ा जैसा पत्थर था, चमकीला सा पत्थर, संगमरमर जैसे, उसको उठा उठा के तालाब में फेंकते फेंकते बात कर रहे थे। आज हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ चोरी किया, कुछ नहीं मिला, ऐसा सब कोस रहे थे अपने आप को। धीरे धीरे सुबह हो रही थी, अचानक वो चोर को पता चला, आखिरी पत्थर जैसे उसने देखा, अरे ये पत्थर नहीं, ये तो हीरा है। हालेलुया, ये हीरा है। तो प्रभु के लोगों, उसने सोचा कि अरे ये हीरा अगर मैं खोज लेता, जान जाता, पा जाता, चोरी करना बंद हो जाता। हालेलुया। सोचे तो सही, कितनी बार हमको प्रभु अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, पर हम अपने काम में मगन। जैसे वो दोनों चोर चोरी करने मगन थे, उनके हाथ में हीरा था और हीरा खो गया अपने ही हाथों से। तो बहुत बार मैं गलती कर बैठता हूँ अपने हाथों से, और फिर बाद में पछताना होता है कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया। प्रभु मुझ पर और आप हम सब पर अनुग्रह करें, हमारी आंखें खोले
ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ जाएं, प्रभु की कृपा को हम समझ जाएं। आइए दुआ करें, हर बोझ हर तकलीफ को प्रभु के हाथों में सौंपें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपकी पवित्र धन्य उपस्थिति के लिए प्रभु, और आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह दे ताकि हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ चलें और आशीषित होने पाए। हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कोई मिलावट ना हो प्रभु। अनुग्रह कर, हम जैसे भी हैं हम तेरे हैं प्रभु जी। हम जिस दशा में हैं हर दशा को आप जानते हैं, इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन को जो इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ब्लेस करें, आशीष दें। हर एक बंधन टूट जाए और इनके जीवन में यीशु की महिमा प्रकट हो। अद्भुत आशीष और दया से भर पिता, इनके जीवन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद पिता आशीष देने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।